औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुशामदीद। आज हम जो टॉक ऑफ द टाउन और जो पॉपुलर टॉपिक है वो है पाकिस्तान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और नई जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे और ये देखेंगे कि अबूरी वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में कौन कौन से लोग शामिल हैं, अबूरी हुकूमत कितने अरसे तक काम करेगी और आवाम के लिए बेहतर वज़ीर-ए-आज़म कौन हो सकता है। इस वक्त जो तीन पॉपुलर जो जिनके बारे में मीडिया पे जो पॉपुलर तीन नाम चल रहे हैं वो हैं जनाब जलील अब्बास जिलानी साहब, डॉक्टर हफीज़ शेख और एक नई एंट्री है वो है सादक संजरानी साहब की। दो और करैक्टर हैं इसमें, वो हैं राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब। तो सबसे पहले चलें हम यहाँ ये बात कर लेते हैं कि जो इनका क्या दोनों का रोल है, जो आखिर में दो अहबाब हैं। तो राजा रियाज साहब के बारे में जैसे पता है कि ये पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी से इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी आदमी हैं। वहाँ से इन्हें जब पीपल्स पार्टी का डाउनफॉल हुआ और स्ट्रेंथन किया गया पीटीआई को, तो उस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये और बेशुमार लोग इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इन्होंने पीटीआई छोड़ी और एक पाकट किस्म की जो है वो एक आप कह लें फरमाइशी किस्म की इनकी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है और इनको ये रुतबा और ओहदा भी जो है वो इमरान खान साहब के उस एक्शन ने दिलाया कि उन्होंने जो कौमी असम्बली से जो रिज़ाइन किया था इस वजह से। अदरवाइज़ जो है इनका तो कोई नहीं है और ये अब भी वही काम करेंगे जो इन्हें इस्टेब्लिशमेंट या इनके स्पॉन्सर जो कहेंगे। जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है वो डेफिनेटली जो है वो अपनी पार्टी और नवाज शरीफ साहब के कहने पे होंगे, लेकिन इसका फ़ैसला शायद कहीं और होगा। इस वक्त सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, वो एक सीज़न और कैरियर जो है वो डिप्लोमेट हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे अमेरिका में जो है उन्होंने काम किया है, इंडिया में हाई कमिश्नर रहे और बड़े ही जो है वो फेवरेट और रीज़नेबल जो लग रहे हैं वो अभी तक जितने लोग आए हैं वो उनमें से हैं। लोग जो हैं वो जजेस से और टेक्नोक्रेट से इसलिए डरते हैं कि इन्होंने पहले भी मुल्क का बड़ा बुरा हाल किया, ख़ासकर जजेस से तो बिल्कुल ही जो है वो उनका रिकॉर्ड और डिक्टेटर्स का एक ही जैसा है, तो वो तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। इस दफ़ा इत्तेफाक से जो है शार्ट लिस्ट जो हुए उनमें कोई जज नहीं है और इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन अदालतों में जजेस का जो ओवरऑल जो बाय एंड लार्ज जो किरदार है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। तो जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं वो इस वक्त सबसे मजबूत उम्मीदवार लग रहे हैं, लेकिन डॉक्टर हफीज़ शेख जो हैं वो भी 3 महीने से इस्लामाबाद में इसलिए मुकीम है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार, उन्हें भी किसी ने बुलाया हुआ है। जलील अब्बास जिलानी साहब के बारे में जो एक बात जो या वो हूँ या कोई भी ब्यूरोक्रेट उसके बारे में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि उसको उस तरीके से नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जिस तरीके से किसी एक पॉलिटिशियन को या टेक्नोक्रेट को किया जा सकता है। तो वो जो है एक सिस्टम से गुजरे हुए आदमी है, वो फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन अफेयर, पॉलिसी, इन सारी चीज़ों को और बड़े ट्रेंड आदमी है, डायनामिक आदमी है। तो वो मेरा ख्याल है और जो बाय एंड लार्ज जो कमेंटेटर्स हैं टीवी और एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि वो ज़्यादा बेहतर आदमी होंगे और उनकी मौजूदगी में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हो सकती जिसका खदशा है। और पीपल्स पार्टी ने उनका नाम दिया है और नून लीग को भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उन्हें टफ़ टाइम दे रहे हैं वो हफीज़ शेख दे रहे हैं और हफीज़ शेख को जिन लोगों ने बुलाया हुआ है वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो आम ख्याल ये है कि हफीज़ शेख साहब जो हैं उनके पीछे जो एक तो लॉबी है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, गौहर एजाज साहब उनके साथी, और कराची की जो लॉबी है स्टॉक एक्सचेंज की ये अकील करीम डैडी और आरफ हबीब वगैरह इस तरह के लोग हैं कि वो उन्हें इंस्टॉल करके तो वो ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है उन्हें रखना चाहते हैं। और उसके बाद उनका ख्याल ये है जो इस तरह के लोग हैं कि एक तो वो उनसे मुराद लेंगे अपने मर्ज़ी की, उनसे इंसेंटिव लेंगे, सब्सिडीज़ लेंगे, सारी चीज़ें भी होंगी और उसके बाद ज़्यादा अरसे तक एक टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो आ जाएगा जिसको बहुत अरसे तक जो है जिसकी डिमांड भी है और उसमें शायद इनके होते हुए ख़दशा ये है कि सदारती निज़ाम की तरफ भी जो है जाया जा सकता है और इलेक्शन ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो सकते हैं। तो इनके पीछे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग भी हैं। ये 3 दफ़ा जो है वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, 2 दफ़ा फेडरल में, 1 दफ़ा सिंध में।
तो जो इनके नाकदीन है उनका कहना यह है कि जो बंदा 3 दफ़ा वज़ीर ख़जाना रह के जो तीर उसने नहीं मारे, तो अब शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन के भी नहीं मारेगा। और इनके नाकदीन का ये भी कहना है इनका कोई मुल्क और कौम नहीं है, ये IMF वर्ल्ड बैंक में जो है इन्होंने नौकरी की है और कुछ जो है बिलियनर के साथ इनके सलाम दुआ जो है वो है, बाकी इनको आवाम के साथ इनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है और ना ये किसी के सामने जवाब दे होंगे। इनकी निस्बत जो हमारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो या जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, ये बड़े रीज़नेबल लोग होते हैं और हमारे मुल्क को इस हद तक अगर जो बिल्कुल बुरा हाल होने से अगर बचा हुआ है, उसमें हमारा आइन है, पार्लिमानी सिस्टम है, फेडरेटिंग यूनिट वाला सिस्टम है और फिर जो है हमारी सिविल सर्विस ने ना करके भी जो है बड़ी चीज़ों को जो है वो रोका है, नहीं तो इससे भी अबतर हालात होते। तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो इस तरीके से हमने किया। और जो तीसरी फोर्स है वो है सादक संजरानी साहब। अच्छा, सादक संजरानी साहब अगर आते हैं इसमें तो वो कुछ अगर मामलात बिल्कुल और तरह के हो जाते हैं, उसमें कोई और मसाइल पैदा हो जाते हैं। एक तो ये है कि उनके जो अमी हैं उनका कहना ये है कि ये अच्छा मौका है कि बलूचिस्तान से छोटे सूबे से जो है साल के लिए 6 महीने 3 महीने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए। तो बात तो इसमें वज़न तो है, लेकिन दूसरे खदशात ये हैं कि ये शायद बहुत लंबे अरसे के लिए लंबी ना तान लें इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, और इसमें इनके होते हुए जो है बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर जो है वो क्रैक डाउन भी हो सकता है। इसका खदशे का इज़हार भी किया जा रहा है। अलबत्ता अगर ये बन जाते हैं तो फिर मसला ये होगा कि जब प्रेसिडेंट की जो है वो टेन्योर पूरा हो रहा है, उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट बनना था, एक्टिंग प्रेसिडेंट। अगर ये एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे तो ये अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो फिर जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने का हक बनता है कानूनी तरीके से, वो होगा कौमी असम्बली का जो स्पीकर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ना है, वो भी नहीं बन सकते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो नॉन पॉलिटिकल जो है पोस्ट है, तो वो तो एक वफाक की अलामत है। तो फिर अगर ये वो कहते हैं कि मैं नहीं बनूंगा तो फिर जो है ये मसला बन जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ, ये बिल्कुल एक नई जो है वो कहानी और नई किताब खुल जाएगी। तो इसमें ये देखना ये है कि ये आया वाकई जो है सीरियस उम्मीदवार हैं, लेकिन अभी तक जो मीडिया बता रहा है वो ये है कि ये अच्छे खासे जो है लेट इनकी एंट्री हैं, लेकिन ये जो है वो उसमें आ रहे हैं, दौड़ में बिल्कुल बराबर शामिल है। इसके अलावा कुछ जजेस के नाम है वो दर्जन भर लोगों के हो सकता है, बिल्कुल कोई नया बंदा आ जाए, लेकिन जो हम या एक जो कॉमन मैन एज ए ले मैन हम समझते हैं वो ये है कि जो भी आए मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा बंदा हो जो रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो है बाई बुक चलने वाला आदमी हो। ऐसा नहीं हो कि वो डिक्टेशन ऐसी ले जैसे ये पिछले दिनों जो रबर्ट स्टैम्प टाइप की हमारी जो असम्बली और शहबाज शरीफ साहब रहे, ऐसा नहीं हो रही से कसर भी निकाल के चला जाए। तो लेट्स होप कि कोई बेहतर ही होगा, लेकिन उसमें जो अभी तक जो सूरत हाल है उसमें राजा रियाज साहब को तो जो कहा गया है ये तो नहीं पता, डिस्क्लोज़ नहीं हो सका है कि उन्होंने किन लोगों के नाम दिए हैं, उनकी पर्ची में किसका नाम था, लेकिन उनको शायद इसके ऊपर जो है वो किसी को जलील अब्बास जिलानी साहब पे तो नहीं है, लेकिन एतराज़ात जो सबसे ज़्यादा हैं वो हैं हफीज़ शेख साहब पे, क्योंकि हफीज़ शेख साहब को जो है वो काफ़ी हद तक जो है उनसे जो है पॉलिटिकल जो पीपल्स पार्टी भी, नून लीग भी उनसे नाला है और PTI वाले भी उनसे नाला रहे हैं, लेकिन चूँकि उनकी अपने एक तलक वास्ता है, उनकी इंटरनेशनली जो है उनकी एक बड़ी जो है वो स्टैंडिंग है फाइनेंस की दुनिया में IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से, तो वो टप्पल भी कर सकते हैं इन दोनों को। लेकिन हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान अगर ज़्यादा टाई हो सादक संजरानी या कोई तीसरा बंदा भी आ सकता है। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि इसका फ़ैसला जो है ये हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। मुमकिन ये है कि अगर आगे जाएगा तो फिर जो है वो जिस तरीके से अगर इलेक्शन कमीशन या पार्लियामेंट्री कमेटी या इलेक्शन कमिश्नर फ़ैसला करें तो वो सबके हाथ से गेम निकल जाती है। तो ये एक आध दिन में इसका जो है वो पता चल जाएगा। फ़िलहाल जो है वो फ्रंट रनर जो है वो जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, लेकिन हफीज़ शेख साहब की इतने लंबे अरसे से क़याम का मकसद भी ये लग रहा है कि अगले सेटअप में उनका कोई ना कोई रोल ज़रूर होगा। यहाँ ही जो है इसको आज की डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।